ったんだ。ネスコ死ぬなよ。死ぬな。絶対助けてやるからな。हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीमन स्लेयर का सीजन 1 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक बर्फानी तूफान आ रहा होता है चारों तरफ से, और उसी के बीच से हम गुजरते देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर तांजीरो को। वो एक लड़की को उठाए अपनी पीठ पर जा रहा होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से ही सीन स्विच किया जाता है और दिखाया जाता है इसी दिन के स्टार्ट में कि ये दिन शुरू कैसे हुआ था। हम देखते हैं कि तांजीरो ने अपने पीछे पीठ पर कोयले रखे हुए हैं और वो गाँव की तरफ उन्हें बेचने के लिए जा रहा है। उसकी माँ तांजीरो से कहती है कि तुम इतनी बर्फबारी में ऐसे क्यों जा रहे हो? ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए इस न्यू ईयर बहुत सी खुशियाँ देखना चाहता हूँ, और वो ये कहकर चल पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर हमें वही लड़की जो हमने पिछले फ्रेम में देखी थी, जब शुरू हुआ था, स्टार्ट में देखी थी, वो आती है और हमें पता चलता है कि वो इसी की छोटी बहन है, नेज़ुको। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अब ये एपिसोड अपनी उस ट्रिप की तरफ, उसकी बर्फानी ट्रिप की तरफ दिखाया जाता है और वो पहाड़ से नीचे उतरता है। यहाँ पर हमें पहाड़ के नीचे के गाँव का एक व्यू दिखाया जाता है। हमें नज़र आता है कि यहाँ पर नीचे एक पूरी बस्ती है। यहाँ पर जब ये एंटर होता है इस गाँव में, तो दूर से ही देखकर इसे लोग पहचान लेते हैं और इसे कहते हैं कि भाई इतनी ठंड में भी तुम आए हो, क्या बात है तुम्हारी? यहाँ पर एक औरत सबसे पहले इसे कहती है कि यार कि तुम इतनी सर्दी में आए हो, तो ये उससे कहता है कि क्या आप मेरे से कुछ कोयला खरीदेंगी? और वो कहती है ज़रूर। इतनी ही देर में पीछे से एक दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक नौजवान निकल कर आता है, जो इसके 終わった सामने एक 犯 प्लेट 人にさ रुमाल れ में てん रख だ कर よ लाता है, जो कि 俺 टूटी हुई है। 助け वो てくれよ तांजीरो से पूछता है कि 書いてく क्या れ क्या तुम्हें लगता है, ये बताओ ये किसने तोड़ी है? वो उसे स्मेल करके बताता है कि भई यहाँ से तो मुझे एक बिल्ली की स्मेल आ रही है। जिसके बाद वो उसकी आँखों से आँसू आते हैं कि देखो मैं बता रहा था, ये मैंने नहीं किया। और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि तांजीरो की स्मेल सेंस जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहीं पर इसे नज़र आता है कि वहीं पर पीछे से एक बूढ़े अंकल इसे अपना सामान उठाने के लिए कहते हैं, और यहाँ से स्विच होता हुआ पता चलता है कि यही सब करते-करते पूरी की पूरा दिन निकल गया और रात हो चुकी है। अब ये अपना सारा कोयला बेचकर वापस पहाड़ी को चढ़ने लगा है। रास्ते में एक घर की तरफ से जब ये गुज़रता है, तो वहाँ पे रहने वाला एक शख्स इसे अपनी अपनी ओर बुलाता है और कहता है कि देखो, ये वक़्त इस तरह चलने का नहीं, क्योंकि बाहर शैतान हैं, डीमन्स हैं। तो ये इसे अपने पास बुलाता है, अपने घर बुलाता है और इसे खाना खिलाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। वो वापस से पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगता है कि एकदम से चलते-चलते वो एक बात कहता है कि जहाँ खुशी होती है, वहाँ पर अक्सर इस दुनिया में चेंज की वज़ह से खून की महक ज़रूर आती है। और जैसे ही वो यहाँ से गुज़रता है, वही होता है। उसको एक खून की महक आती है। वो घबरा जाता है, घबरा कर वो और तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, तो उसे दूर से नज़र आता है कि निढाल, नेज़ुको और एक दूसरा इसका छोटा सिबलिंग ऐसे ही पड़े हुए हैं और बिल्कुल ज़ख्मी हैं। ये जैसे ही उनके करीब जाता है, देखता है कि ना सिर्फ़ ये, वो घर के अंदर की तरफ देखता है तो उसकी उसकी माँ, उसके बाकी भाई-बहन सबको मार दिया गया है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से। साफ पता चलता है कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं है। इतने में ये देखता है कि नेज़ुको की साँसें अब तक चल रही हैं, उसका जो जिस्म है अभी भी थोड़ा-सा गर्म है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ जान बाकी है। ये उसे उठाता है अपनी पीठ पर और वहीं सीन से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड शुरू हुआ था। उसे लेकर ये पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है इसी बर्फानी तूफ़ान में। और अब वो सोचने लगता है अपने दिमाग में उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अभी उसके डीमन्स के बारे में उतना यकीन नहीं है, तो वो अपने आप को ना थोड़ा-सा ध्यान में ला लेकर आता है कि हो सकता है कोई भालू आया हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ हो। लेकिन फिर सोचता है कि यार भालू के लिए तो अभी बर्फ़बारी है, इस सीज़न में तो भालू आते ही नहीं है। खुद ही से खुद को जवाब दिया जाता है। और इसी तरह से जब उसकी साँस उखड़ने लगती है, तो वहीं पर कहता है कि इट्स हार्ड टू ब्रीथ बट आई हैव टू मूव फास्टर नाउ, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। क्योंकि जितना टाइम ये यहाँ पर इसे हॉस्पिटल ले जाने में लगाएगा, उतने टाइम में हो सकता है कि उसकी जान जा सके। तो यहाँ पर हम एकदम से उसको, नेज़ुको को एक हरकत करते देखते हैं। वो उठती है और अपने साथ इसको भी, तांजीरो को भी पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। खुशकिस्मती से नीचे बर्फ़ होने की वजह से ये बच जाता है। और जब ये उठता है, तो इसे सामने नेज़ुको नज़र आती है एक दरख्त के पास खड़ी हुई। ये खुश होता है एकदम को उसे देखकर, फिर उसके पास जाता है और जैसे ही ये उसके करीब पहुँचता है, नेज़ुको इस पे हमला कर देती है। और जी हाँ, यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेज़ुको असल में एक डीमन बन चुकी है। वो इसे खाने वाली होती है कि ये उसके मुँह में अपनी कुल्हाड़ी डाल देता है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती और ना ही वो वहाँ पर स्टक हो जाती है, तो उसे खा नहीं पाती। अब यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर ये डरता नहीं है उससे, बल्कि उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। ये नेज़ुको से कहता है कि याद करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कि याद करके ये इससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम इस वक़्त ज़रूर बहुत से दर्द में होगी।
और ये जैसे ही ये बातें करता है कि एकदम से हम देखते हैं कि तांजीरो की आँखों से आँसू जारी होते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक और पानी का कतरा इसके गाल पर गिरता है। जब फ्रेम स्विच होता है तो हमें पता चलता है कि नेज़ुको भी रो रही है। अपनी डीमन डीमन वाली फ़ॉर्म में भी वो रो रही है। इतनी ही देर में पीछे से हमें एक दूसरा एक योद्धा आया हुआ दिखाई देता है और वो आते साथ ही नेज़ुको के ऊपर हमला कर देता है। पर तांजीरो किसी तरह से उन दोनों को बचा लेता है। इस सीन में तांजीरो के कुछ बाल उतरते हैं, बाल कट जाते हैं उसकी तलवार के वार से। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने एम में बिल्कुल पक्का था, उसका इरादा मारने का ही था। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है कि यार तुम इसको अभी नेज़ुको को बचाने लगता है तांजीरो। तो वो बंदा डीमन स्लेयर वाला बंदा जो है वो आता है, इसको मारने लगता है तो ये अपनी नेज़ुको को छुपाता है। इतनी ही देर में पता चलता है कि वो दूर कहीं पे खड़ा है और नेज़ुको अब उसके पास है। इससे हमें इसकी स्पीड का अंदाज़ा होता है। उसने एक हाथ से नेज़ुको को पकड़ा होता है, दूसरे हाथ में अपनी तलवार से उस पे वार करने के इशारा कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम इसको क्यों बचा रहे हो? तो वो बताता है कि यार ये मेरी छोटी बहन है। वो कहता है इसने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मारा है और तुम इसे अभी बचाना चाहते हो। तो वो बताता है इसको डीमन स्लेयर को कि देखो वहाँ पर मैंने एक और स्मेल भी सूँघी थी। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर उनको उसी स्मेल ने मारा होगा, उसी डीमन ने मारा होगा। नेज़ुको ने किसी को नहीं मारा। वो किसी को नहीं मार सकती, वो मेरी छोटी बहन है, ये बस यही कहे जाता है। वो कहता है लेकिन ये एक डीमन है, एक डीमन कहे चाहे कोई भी हो, कभी न कभी वो अपना यानी कि जो इसकी शैतानियत है वो उस पर हावी होगी ही और वो कभी न कभी तुम्हें खाएगी। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वो ये रिस्क लेने को तैयार होता है और उसके बाद जब वो देखता है कि किसी भी किस्म से वो इस बंदे को कन्विंस नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी, तो वो इसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो रोता है और भीख माँगता है अपनी बहन की ज़िंदगी की, जो कि अब एक डीमन बन चुकी है। ये कहता है उससे कि मैं इसका एक क्योर ढूँढूँगा। तो इस बात पर डीमन स्लेयर कहता है कि अगर तुम एक क्योर ढूँढ भी लोगे तो पहली बात तो इंसानों के पास ऐसी किसी चीज़ का क्योर हो नहीं सकता। लेकिन अगर माना जाए कि डीमन्स के पास इसका कोई क्योर हो भी, तो तुम्हें क्या लगता है क्या वो एक मामूली से इंसान को ये दे देंगे? अब ये बंदा अब हमें इस बंदे की डीमन स्लेयर की बैकग्राउंड थिंकिंग दिखाई जाती है। असल में वो अपने थॉट्स में ये सोच रहा होता है कि यही मौका है इस बंदे को इसकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाने का, कि अगर ये कुछ कर सकता है या नहीं। तो वो इसके गुस्से को इस तरह से बढ़ा देता है कि वो भूल जाता है कि उसके सामने वाला तांजीरो के सामने वाला शख्स डीमन स्लेयर है और वो उस पे अटैक करने के लिए भागता है। वो एक तरफ से भागते हुए पत्थर फेंक के मारता है, फिर दूसरी तरफ से ऐसा दिखाई देता है कि शायद कुल्हाड़ी पकड़ के उसकी तरफ भाग रहा है। इतने में वही बंदा जो डीमन स्लेयर है उसको अपने एक हाथ के इशारे से वहीं पर ढेर कर देता है, बेहोश कर देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके हाथ में तो कुल्हाड़ी है ही नहीं। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है कुल्हाड़ी के साथ आने की, ध्यान भटाने के लिए, और असल में कुल्हाड़ी ऊपर से आती है और वो हल्का-सा साइड पर होता है और बच जाता है लास्ट मोमेंट पर। यहाँ से उसे अंदाज़ा होता है कि ये बंदा चाहे कमज़ोर है फिज़िकली अभी, लेकिन स्ट्रैटेजिकली, माइंडफुली वो बंदा बहुत आगे नेक्स्ट लेवल पर है। यहाँ पर नेज़ुको अब क्या करती है इसकी, क्योंकि इसकी अटेंशन डिवाइड होती है, नेज़ुको इसको पीछे से अटैक करती है और इसे दूर जाके फेंकती है और वो भाग के जाती है तांजीरो की तरफ। यहाँ पर डीमन स्लेयर को लगता है कि लो भई, ये भी अब उसे खाने लगी है, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसा कई बार देखा है कि डीमन्स ने अपने फैमिली मेंबर्स को, जब भूख से उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो अपनी फैमिली मेंबर्स को ही खा लिया। लेकिन यहाँ पर नेज़ुको कुछ अलग करती है। वो इसे खाने के बजाय उल्टा इसको डिफेंड करती है और डीमन स्लेयर से लड़ने की बात करती है। और यहाँ पर देखकर, इस चीज़ को देखकर डीमन स्लेयर थोड़ा-सा हैरान होता है और कहता है वाक़ई में ये दोनों भाई-बहन कुछ अलग हैं। वो एक बार से नेज़ुको को भी बेहोश कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा तांजीरो है उसको अपने ख़यालात में उसकी माँ आती है और बताती है कि देखो अब से नेज़ुको की ज़िम्मेदारी तुम्हारी। और इसी के साथ उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि नेज़ुको उसके साथ ही बेहोश पड़ी है। वो सामने खड़े डीमन स्लेयर से पूछता है कि क्या हुआ? तो वो बताता है कि तो वो सामने खड़ा डीमन स्लेयर से कहता है कि जाओ, एक पहाड़ी पर जाओ और वहाँ पर जाके एक शख्स से मिलो। वो तुम्हें आगे बताएगा और उसे कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है। ये कहकर वो चला जाता है और ये कहता है कि जे ख़्याल रखना कि अपनी बहन पर सूरज की रोशनी ना पड़ने देना। ये सुनने के बाद यहाँ से वो उसके जाने के बाद ये लोग वापस आते हैं पहाड़ी पर और और अपने जो इनकी जो माँ है और बाकी जो भाई-बहन हैं उनको उनको प्रॉपर दफनाया जाता है, बरियल किया जाता है उनका। उसके बाद यहाँ से हमें दिखाया जाता है ये एपिसोड का एंड, और ये स्विच लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अभी नेक्स्ट एपिसोड में उस पहाड़ी पर जाएँगे और उस शख्स से मिलेंगे। तो कौन है वो शख्स और उस पहाड़ी पर ऐसे इन्हें क्यों जाना है, वो इन्हें ऐसी क्या बात बताएगा, ये डीमन स्लेयर आखिर इनसे चाहता क्या है और क्या नेज़ुको कभी वापस से ह्यूमन बन पाएगी या नहीं?
ये सब हमें देखने को मिलेगा डीमन स्लेयर के सीज़न 1 में और थ्रू आउट द स्टोरी प्ले होगी फर्दर सीज़न्स में भी। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, एपिसोड 2 यहाँ पर कहीं पर आया होगा। इसके बाद आप वो देख सकते हैं आगे जानने के लिए कि कहानी में क्या हुआ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ आपको फ़ौरन से अपडेट मिलती रहें। और हमेशा की तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग।